पाकिस्तान के शेयर बाजार का नंबर वन स्टॉक, एक नहीं बल्कि दो ऐसे स्टॉक्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं जहां पर माल सेठ के हाथ लग चुका है, रुकने का नहीं। अब भाव क्या हो सकता है आज के दिन, जहां पर आखिरी दिन और आज के बाजार में आगाज आज लड़खड़ाहट के साथ हुआ। 180 पॉइंट्स की कमी रही बाजार के शुरुआत के मौके पर, लेकिन वहां पर तमाम बाजार की रौनकें वापस लौटी जब बाजार के पार्टिसिपेंट्स का ध्यान खाम तेल की कीमतों पर गया, जो कि $87 की सतह पर ट्रेड हो रही थी। और ऐसे में जो आउटलुक है वो काफी बीरिश थी। 2020 के बाद की बड़ी करेक्शन की तैयारी, और जिस पर हम पिछले अपने दो प्रोग्राम्स में बात कर चुके हैं खाम तेल की कीमतों में, और जिसका असर दुनिया के तमाम बाजारों पर मुस्बत रहा। रौनकें बहाल हुई और वहीं पर पाकिस्तान के शेयर बाजार की रौनक आज फिर बहाल हुई। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में बस कोई एग्रीमेंट पहुंचना ही चाहता है, और ऐसे में 2238 पॉइंट्स की मजीद आज तेजी के बाद बाजार 1,73,963 पॉइंट्स की सतह पर आकर रुका है। और ऐसे में जहां पर सिर्फ 2 दिन थे इस कारोबारी हफ्ते में, मंडे और फ्राइडे, और इन 2 दिनों में मजमूई तौर पर कुल मिलाकर 6,119 पॉइंट्स का इजाफा किया। बाजार ने लगातार 2 हफ्तों की करेक्शन के बाद बड़ी रिकवरी है और 1,74,000 पॉइंट्स के आसपास बाजार आकर रुका है। बहुत मीनिंगफुल लेवल है, और इसमें इनकेस अगर ब्रेकआउट रहता है उसमें हम जरूर बात करेंगे बाजार आउटलुक पर। लेकिन अभी बात हो जाए आज के दिन, जहां पर बाजार का डाटा काफी बेहतर नंबर लेकर आया। ओवरऑल बाजार का हुजम 24.45% की रेशो से फैला। 1 अरब 4 करोड़ शेयर्स का कारोबार, और ऐसे में जहां पर 62 करोड़ से तजावज की आज की मालियत इन शेयर्स की 83 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में। 5,30,125 नंबर ऑफ ट्रेड्स थी 4,54,566 नंबर ऑफ ट्रेड्स के मुकाबले में। 490 स्टॉक्स में आज लेन देन था बाजार में, जिसमें 218 स्टॉक्स में इजाफा, 161 में कमी और 31 स्टॉक्स अनचेंज पाए गए। मजमूई तौर पर आज काफी बेहतरी देखी गई, और अगर हम नजर करें 100 इंडेक्स की तरफ तो वहां भी बेहतर देखा गया नंबर। ऑलमोस्ट 26 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में 31 करोड़ शेयर से ज्यादा का कारोबार, 81 स्टॉक्स में इजाफा, सिर्फ 19 में कमी हुई। आज के दिन सेक्टर टू सेक्टर अगर हम देखें तो बड़ी स्ट्रांग रोटेशन फिर आज बाजार में देखने को मिली। रिफाइनरी और प्रॉपर्टी सेक्टर ने जहां पर बाजार पर दबाव बरकरार रखा, वहीं पर बाकी तमाम सेक्टर्स में मुस्बत रुझान रहा। आज की खास बात, आज बैंक ने नहीं, ना ऑयल सेक्टर ने, जबकि फर्टिलाइजर ने बाजार को लीड किया। और ऐसे में टॉप कंट्रीब्यूटर एफएफसी रहा। 602 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन, मजमूई तौर पर इस सेक्टर की 736 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन थी। सीमेंट की दूसरी बड़ी कंट्रीब्यूशन है 445 पॉइंट्स की, जबकि इन्वेस्टमेंट बैंक्स, सिक्योरिटीज और कंपनीज का सेक्टर तीसरे नंबर पर रहा 308 पॉइंट्स की आज कंट्रीब्यूशन के साथ। एंग्रो होल्डिंग 295, लकी सीमेंट 256, एंग्रो फर्टिलाइजर 120 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन। ऐसे में कुछ करेक्शन भी देखी गई, प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, जैसे कि इंडिविजुअल फ्रंट पर यूबीएल 146 पॉइंट्स, पाकिस्तान पेट्रोलियम 75, सिस्टम्स लिमिटेड 59 पॉइंट्स, अटक रिफाइनरी, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, इंटरलूप, अटक पेट्रोलियम, सी एनर्जी, जावदान कॉर्पोरेशन, नेशनल फूड, एजीपी फार्मा और के इलेक्ट्रिक काबिल जिक्र स्टॉक्स थे आज के दिन। जहां पर हमारे 2 टॉप स्टॉक्स हैं और उन पर हम बात किए लेते हैं। नंबर 1 स्टॉक टीआरजी पाकिस्तान, 69 रुपए 17 पैसे की आज की क्लोजिंग। अच्छा कारोबार देखा गया आज स्टॉक में। फिल वक्त टेक्निकल पिक्चर 84 रुपए का बड़ा रेजिस्टेंस है, अपकमिंग पहला और इब्तदाई रेजिस्टेंस लेवल, और अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो नेक्स्ट 109 पॉइंट्स की सतह अगला टारगेट प्राइस रह सकता है। जबकि टीआरजी में काफी सारी गहमा गहमी देखी जा रही है, जहां पर आपको मालूम होगा 11 मई पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जिया चिश्ती साहब, जो कि फॉर्मर चेयरमैन है कंपनी के, मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स थे, उनके फेवर में फैसला दिया। लेकिन उसके बाद
बहुत तेज हो गई, वो तैयारियां जहां पर मेजॉरिटी स्टेक को कंट्रोल करना है, और ऐसे में जेएस बैंक ने बूस्ट किया अपना शेयर प्रेजेंस और एक्वायर किया ऑलमोस्ट 14.92% मजीद स्टॉक्स पिछले हफ्ते। अब टोटल जो उसकी शेयर होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट 29.33% पर पहुंच गई है। 15,99,80,453 स्टॉक्स खरीद चुका है जेएस ग्रुप। और ऐसे में जहांगीर सिद्दीकी कंपनी में ये कम्युनिकेट किया आज के दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को कि ऐसा पॉसिबल हुआ है। 14.92% का स्टेक उसने सिर्फ एक सिंगल दिन में खरीदा 21 मई को, यानी कि 8,13,58,299 शेयर्स, 5,12,00,00,000 रुपया लगभग जिनकी मालियत है वो 21 मई को खरीदे गए। बाकी जो मेजॉरिटी शेयर्स होल्डिंग है वो जेएस बैंक के पास है, जहांगीर सिद्दीकी कंपनी और बाकी का ग्रुप होल्ड करता है ऑलमोस्ट 29.33% का स्टेक। यहां सर टेक्निकल ग्राउंड्स पर हमने बात कर ली। दूसरा नंबर पर हम देख सकते हैं कि जो दूसरा बड़ा स्टॉक है आईटेंस टेक्नोलॉजीज। आईटेंस टेक्नोलॉजीज ने 3 चाइनीज फर्म्स के साथ, आईटी फर्म्स के साथ, अभी जो रिसेंट विजिट था प्राइम मिनिस्टर साहब का चाइना में, चीफ एग्जीक्यूटिव साहब ने एमओयूज साइन किए हैं एक टारगेट कोलैबोरेटिव जिसका टोटल एग्रीगेट वैल्यू रहेगी 45 मिलियन यूएस डॉलर्स। बड़ा नंबर है और इस कोलैबोरेशन का स्टॉक ने ब्रेकआउट किया आज के दिन इस न्यूज की बिना पर। 39 रुपए को स्टॉक ने तोड़ा, 42.34 की आज की क्लोजिंग। काफी दिनों से माल जमा हो रहा था और अपकमिंग सिर्फ एक दिक्कत है, एक रुकावट है 44.80 की। इन केस ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो अब फिर उसके बाद नया लेवल आसमान की बुलंदी है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि टेरिटरी अनचार्टेड होगी, कुछ भी लिखा जा सकता है, कुछ भी पिक्चर यहां पर बनाई जा सकती है। दोस्तों बाजार का आउटलुक क्या रहेगा, जहां पर इस आउटगोइंग वीक में बाजार बेहतर नंबर के साथ मौजूद है। खाम तेल की कीमतें कम तरीन सतह पर है पिछले एक महीने की, और ऐसे में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में बेहतरी के आसार काफी सारे मीडिया में रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसको बाजार ने काफी अच्छा रिस्पांस दिया। गो कि उसकी जो आगाज है रैली का, तमाम रोटेशन हैवीवेट स्टॉक्स की वो प्योरली टेक्निकल ग्राउंड्स पर थी। बाजार इन तमाम स्टॉक्स का ओवरसोल्ड कंडीशन में था और ऐसे में मजीद बेहतरी रिकवरी की जानब है, लेकिन ऐसे में 1,75,000 पॉइंट्स, बिल्कुल ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट्स की दूरी है आज के बाजार की क्लोजिंग पर। और इस रेजिस्टेंस के लेवल को इनकेस ब्रेकआउट हो तो फिर एक नई तैयारी बाजार की मुंतजर है, नया ट्रेंड होगा, नया हाई हम पोस्ट करते हुए बाजार को देखेंगे, जिस पर हमने पिछले वीडियो में काफी डिटेल में बात कर रखी है। दोस्तों 5 जून जो कि बजट भी प्रेजेंट किया जाएगा नेशनल असेंबली में, और बजट का जो फैक्टर है, बहुत सारे दोस्त कुछ घबराहट महसूस कर रहे हैं। हालांकि जो नंबर्स हैं वो इतने दुख देने वाले नहीं हैं बाजार के लिए, बहुत पॉजिटिव नंबर रह सकते हैं, कोई डरने की बात नहीं। आज की वीडियो में इतना ही, मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।